अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत। आपका दिन जौन सा गुज़रता होगा पता नहीं किस तरीके से गुज़रता होगा और किस तरीके से आप लोग अपना घर की काम की शुरुआत करते होगे। मेरे जी घर से लेकर और उधर काम तक मेरा काम यही होता है, खाना पकाना, बर्तन धोना, कॉफ़ी बनाना और ये सब कुछ करना। आज का दिन जी सुबह उठती हूँ मैं, जब सब काम शाम करके अपना घर से जब निकलती हूँ यहाँ से, और जाते ही मैंने अपना किचन समेटना होता है, किचन को साफ़ करना होता है और बर्तन वगैरह धोने होते हैं। और उसके बाद जी आपको पता है डाइट चल रही है वहाँ पर, तो वहाँ पे कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी फ़ौरन बना के उसके पूरे 1 घंटे के बाद वो मेरे को जो उनसे डाइट खाना कहते हैं, तो फिर मैंने फ़ौरन जी सुबह उठते ही जल्दी जल्दी कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी बना के मैंने जल्दी जल्दी 2 शामी कबाब फ्राई किए, आमलेट बनाया और मैंने 1 चने का नाश्ता बनाकर दे दिया था जी। सुबह का टाइम था और उसके बाद जी मेरा जी किचन का काम तो वैसे ही सिमटा हुआ था, खाना वगैरह बनाना था। मैंने जी खाना बनाना शुरू किया। कल मेरा जी एतवार है। एतवार वाले दिन जी जौन सा काम होता है वो पहले ही करवा लेते हैं, ताकि एतवार वाले दिन मैं छुट्टी करूं, तो लंच का जौन सा भी काम होता है वो सुबह ही करवा के में से पहले ही रखवा लेते हैं, ताकि दूसरे दिन छुट्टी करनी होती है तो वो सिर्फ मसाला लगा हुआ गोश्त को मैं रख दूँगी, तो सुबह के टाइम उठ के फ्राई वगैरह कर लेते हैं। आज जी उन्होंने थाई बोलनस मंगवाया था। थाई बोलनस जौन सा होता है चिकन का होता है। चिकन का थाई बोलनस मंगवा के उसको अच्छी तरीके से प्रेस करवा लेते हैं, थपवा लेते हैं और ज़ोर से मैं थाप लेती हूँ। थापने के बाद जी मैंने इसको लगाना था मसाला लगा के मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ, ताकि वो सुबह सुबह उठती हैंगी और वो फिर जौन सा का मसाला लगा हुआ होता है गोश्त को, उसको फ्राई कर लेते हैं। मेरे पास जी सुर्ख मिर्च थी और मेरे पास जी वो था क्या कहते हैं काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, ये 3 चीज़ों का मैं मसाला लगा के रख देती हूँ और इसके बीच में लहसुन का और अदरक का पेस्ट भी लगा के रख देती हूँ। सुबह के टाइम इसके बीच में ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं, या तो इसको ब्रेड के अंदर रख देते हैं या फिर इसके ऊपर आमलेट रख के यूँ करके किसी न किसी तरीके से लंच बना के देना होता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे परहेज़ी खाना चल रहा है। तो इस वजह से मैं इसका मसाला लगा के पहले ही फ्रिज में रख रही हूँ, ताकि गोश्त में स्मेल ना हो जाए। सुबह ही गोश्त आ गया था और थाई बोलनस आया था मेरे पास, उसकी मैंने सालन बनानी थी। आज मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताती हूँ और साथ के साथ अपने काम जो सा मैं कर रही हूँ उसकी शुरुआत भी दिखाती हूँ। आलू मटर गाजर बन रही थी। आलू मटर गाजर की तो रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है बहुत ज़्यादा, मगर फिर भी साल के बाद बन रहा है तो मैंने कहा इस दफ़ा जो सा आलू मटर गाजर की थोड़ी सी रेसिपी और आपको दिखा देते हैं। और जी रेसिपी तो मेरी तैयार हो चुकी थी। प्याज मेरा ब्राउन हो रखने के लिए मैं रख रही थी, ऑयल डाला और मैंने ब्राउन कर ली प्याज। और जी मैं जो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे को जी बहुत मेरा जो क्या कहते हैं उसका नाम, इतने दिनों से मैंने व्लॉग नहीं दिया, तो जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा मसला मसाइल हो गया है और आप लोग मेरे मसले मसाइल ज़रूर हल कर सकते हैं अगर आप लोग एक सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देंगे, और मेरे घर की मुश्किल परेशानी दूर हो सकती है। प्लीज़ आप जो पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, उसके बाद मेरी रेसिपी जो सी है वो भी देख लीजिए। मेरे पास सूखी धनिया पड़ी थी, हल्दी पड़ी थी, नमक पड़ा था और साथ में सुर्ख मिर्च थी और कुटी हुई लाल मिर्च थी। ये 3 चीज़ें डाल के टमाटर डाल के मैंने इसका जो का मसाला भूनना शुरू करना था। मैं साथ के साथ मैंने क्या आपको रेसिपी भी दिखाती जाऊँ और साथ के साथ मैं आपके साथ बातचीत भी करती रहूँ। अच्छा जी, मैं आजकल अपना चेहरा इस वजह से नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे को जो फालिज का अटैक हुआ हैगा, मैंने आपको बताया हैगा। मेरा चेहरा जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गया हैगा और चेहरा जो है जो सा हिसाब किताब से है उस हिसाब किताब से मैं अपना चेहरा आपको दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पर काम होता है और ना ही मेरे पास यहाँ पर वो हैगा क्या कहते हैं स्टैंड। सुर्ख मिर्च जो सी है कि वो मेरी ख़त्म हुई थी। यहाँ पे मेरा होता है कि राशन का सामान, वो राशन मेरे पास होता है और मैं इसमें राशन बिल्कुल सेट करके रख देती हूँ। जब महीना शुरू होता है तो राशन आ जाता है और राशन सारा मेरे ही कस्टमर सारे मेरे पास ही होता है, अपने उसमें रखती हूँ मैं लॉक लगा के, ताकि वहाँ पे भी बहुत सारे नौकर हैं कि कोई इधर उधर से चीज़ हो जाती है तो फिर मेरे लिए मसला ना बने, तो इसी वजह से मैं उसको लॉक लगा के रखती हूँ। सारा मसाला मैं इसी में ही रखती हूँ, तो इस वजह से मैं आपको ये जगह भी दिखा रही थी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा आपको कुछ दिखाया जाए। हमारे घर तो भाई इतना राशन आता नहीं, जो राशन आता है उसके हिसाब किताब से ही आता है कि आज रात का खाना बन जाए और बस सुबह का भी सुबह ही देखेंगे। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से खिला ही देता है और हम लोग खा ही लेते हैं।
रात का हम खा कर सो जाती हैं और सुबह अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना लेता है और सुबह का भी खाना पीना हो ही जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा मिसाला भुन चुका था। मैंने हल्का सा मिसाले में पानी डाल दिया और पानी डाल के मैं इसके बीच में आलू मटर गाजर डाल के इसको मैंने प्रेशर दे दिया। पूरे 10 मिनट का मैं इसको प्रेशर देना होता है, मगर ये आलू मटर गाजर हैं, हम 10 मिनट का नहीं देते, इसको 7 मिनट का प्रेशर देती होती हूँ, ताकि मटर जो से आएंगे वो इस मौसम में नहीं होते हैंगे और गाजर भी इस मौसम में नहीं होती है, तो इसी वजह से वो गाजर और मटर बहुत सख्त होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको 7 मिनट का प्रेशर दे रही हूँ। इसको मैंने प्रेशर लगा लिया है और मेरे पास थाई बोलनस है, उसका भी मिसाला मैंने बनाना है, वो भी आपके साथ बताती हूँ, क्योंकि वो जो सा है इस घर में 2 सालन या 3 सालन बनते हैं और ऊपर का छोटा मोटा काम तो आपको पता होता ही है। मैंने आलू मटर गाजर तो पका ही ली हैगी। संडे की होती है छुट्टी मेरी। संडे वाले दिन मैंने अपने घर में भी बहुत सारे काम करने होते हैंगे। संडे को ये होता है कि सुबह सुबह नाश्ता बनाना होता है। नाश्ते के बाद मैंने फ़ौरन अपने घर के बर्तन, कपड़े, जो सफाइयाँ बच्चियाँ हर हफ्ते में मुकम्मल करती हैंगी, मगर वो थोड़ा बहुत सफाई करती हैंगी, जो सफाई मैं चाहती हूँ वो सफाई रह जाती है, तो इस वजह से मैं वो सफाई जो सी हैगी थोड़ी बहुत इतवार वाले दिन ही करती हूँ। इसके बीच में जब मेरी सालन बिल्कुल तैयार होने पे होती है, उसके बीच में मैं काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, ये 3 चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से इसको भून लेती हूँ। जब भून लेती हूँ उसके बाद ऑयल जब बाहर निकल आता है तो उसके बाद मैं 4 चम्मच इसके बीच में केचप डाल देती हूँ। मुझे तो अंदाज़ा हो चुका है कि 1 चम्मच डालना है या 2 चम्मच डालने हैं। आप लोगों को भी सही अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से हम लोग खाना बनाते हैं। 1 चम्मच मिर्चों का डालना है, 2 चम्मच नमक का डालना है। अपने हिसाब से आप लोग जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वैसे ही बना लें। मगर आलू मटर गाजर मेरी बहुत टेस्टी बनती है। उनके घर में मेरी ये वाली गाजर आलू मटर जो है ये जो सा है बहुत ज़्यादा उनके घर में टेस्टी बनता है, और वो ना जो सा है इस पे मुझे 3-4 दफ़ा इनाम भी दे चुकी हैं। बहुत टेस्टी वगैरह मज़ेदार सा, अगर केचप डालेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और एंड में मैं इसके बीच में भुनी वो सूखी मेथी भी डाल देती हूँ। मेथी डालने से ज़रा खुशबू आ जाती है कि हम लोग जो है अपने घरों में बनाते हैं तो मैं ग्रीन वाली मेथी डालती थी, मगर जब से मैं उस घर में गई हूँ वहाँ पे सूखी मेथी आती थी, मैंने वो डाला तो उससे जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप कभी सूखी मेथी डाल के देखिएगा। मेरी आलू मटर गाजर तैयार थे। मैंने इसके बीच में हरा धनिया हरी मिर्च डालकर इसको कंप्लीट तैयार कर लिया था। इस साइड पे जी मेरा थाई बोलनस बन रहा था। इसके बीच में मैंने जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा ब्राउन करने लगी थी। बाकी सामान मेरा सब तैयार हो चुका था। गोश्त को जो सा मैंने वो काट लिया था, टमाटर काट लिए थे, हरी मिर्च भी काट ली थी, और इसके बीच में अदरक लंबी कटती है वो भी मैंने काट के रख ली थी। ये दोनों चीज़ों को मैंने रखा हुआ था काट के, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो सा वो हल्का हल्का फ्राई हो चुका था। मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ। थाई बोलनस जो सा आएगा मैं ये बनाती हूँ। बोलनस हांडी से कहा जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत लज्जत वाला बनता है। आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा और बताइएगा किस तरीके से बना। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी सालन में जो सा जायका मैं बताती हूँ अच्छा बनता है कि नहीं बनता है। आप मेरे खाने ट्राई करती हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, थाई बोलनस को जो मैं ना ऑयल के बीच में हल्का हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ, उसके बीच में मैंने 2 चम्मच नमक के डाल दिए, ताकि इसमें जो पानी वगैरह है वो पूरा इसके बीच में अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। इसी वजह से मैं नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर इसको ढक्कन ढक दूँगी पूरे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट का इशारा मैं इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि उस टाइम मैं बोल नहीं सक रही होती हूँ, एक ही हाथ से काम कर रही होती हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास स्टैंड नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है कि काम भी करना होता है और साथ के साथ व्लॉग भी बनाना होता है। आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि मेरे व्लॉग कैसे होते हैं, कौन सी कमी कर रही हूँ, किस तरीके से मैं गलत कर रही हूँ, ये लोग आप बताएँगा ज़रूर। इसके बीच में जी मैंने अदरक भी डाल दी है, इसके बीच में हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। 2 हरी मिर्चें 4 किस्म की मैंने कट करके मैंने अदरक डाल दिया। इसके बीच में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया, और मैंने इसके बीच में जी गरम मसाला नहीं डाला। अभी इसके बीच में कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, और इसके बीच में मैंने सुर्ख मिर्च, सूखी धनिया, ये तीनों चीज़ें मैंने इसके बीच में डाल दी हैं। अब मैं डालने लगी हूँ जी ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला। चाट मसाला आप 1 चम्मच ही डालिएगा और ज़ीरा पाउडर आप 1.5 चम्मच डालिएगा। इससे ज़रा खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है, और थाई बोलनस में जो सी खुशबू है बहुत ज़बरदस्त आती है। उसके बाद जी मैं इसके बीच में डाल रही हूँ काली मिर्च का 1.5 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1.5 चम्मच, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसको मैं ढक्कन ढक दूँगी। ढक्कन ढकने के बाद 5 मिनट के बाद इसको आप खोलिएगा।
5 मिनट के बाद खोलने के बाद फिर इसका जो सा पानी होगा उसको अच्छी तरीके से ड्राई करना है। इसके बीच में मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ जी सोया सॉस, चिली सॉस और आधा चम्मच मैं इसके बीच में डाल रही हूँ सिरका। और मेरे पास थोड़ी सी दही पड़ी हुई थी, आपका जितना दिल करे खट्टा हिसाब से बनाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो इसके बीच में आधी प्याली दही की डलती है। और आधी प्याली दही डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपने भून लेना है, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। जब हल्का सा पानी इसमें रह जाए तो आपने इसके बीच में थोड़ी सी जौन सा है वो डाल देना क्रीम डालने से ये होता है कि अगर आप एंड में बिल्कुल ड्राई करके डालेंगी तो फिर इसका जौन सा जायका है वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा ड्राई। अगर हल्का हल्का सा पानी होगा, हल्का हल्का सा इसके बीच में घी सा नज़र आ रहा होगा, उस टाइम आप क्रीम डालेंगी तो ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। खाना खाने के टाइम सूखापन नहीं लगेगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों के घर में कोई मेहमान आता है तो आप लोगों ने थाई बोलनस मंगवाना है। मेरा जो थाई बोलनस है वो मैंने 1000 रुपये का मंगवाया, 1.5 किलो है मेरे पास। और इसके बीच में सूखी मेथी आप डालने से इसका क्या होगा कि इसके बीच में जो घी रह गया है वो भी बाहर निकल आएगा, इसका जायका भी बहुत मज़ेदार हो जाएगा और इसमें खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। ये चीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है थाई बोलनस। और उसके बाद जी मैंने ये जब भी बनाया है मैं इसको 3 किस्म में बनाती हूँ। कभी ज़्यादा क्रीम डाल के बनाती हूँ, कभी इसको मैं बिल्कुल क्रीम के बगैर बनाती हूँ और कभी सिर्फ मसाले वाला बनाती हूँ। आप लोगों के साथ ये वाली मैंने जौन सी डिश है ये मैंने आपको ट्राई करके 3 दफ़ा मैंने इस डिश को बनाया। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से बनाते हैं आप लोग और कौन सा खाना मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत देखते हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ मैं अच्छे तरीके से बना रही हूँ और कौन सी चीज़ मैं गलत तरीके से बना रही हूँ। इससे ज़रा मेरा व्लॉग और अच्छा हो जाएगा। मैंने हरी मिर्चें कट करके रखी हुई थी, बिल्कुल बारीक बारीक गोल काटी हुई थी। और मैंने इसके बीच में अदरक जो सी है वो लंबी काटी हुई थी और धनिया काट के मैंने इसको हल्की आंच पे बिल्कुल हल्की आंच करके इसको आप बिल्कुल ढक दीजिएगा। ढकने से ये होगा कि जो सा ऑयल बिल्कुल अंदर रह गया वो बिल्कुल बाहर निकल आएगा और क्रिस्प मज़ेदार सी क्रीमी ये आपकी थाई बोलनस जो सा बहुत क्रीमी मज़ेदार सा बनेगा। जैसे आप लोग बाहर जाकर खाते हैं, बाज़ार से लेकर खाते हैं, अगर आप घर में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने।